फंक्शन है इंटीग्रेशन 2 to x dt अपॉन 1 प्लस t4। तो हमें इस f3 का वैल्यू एस्टिमेट करना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। जहां तक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना चाहिए। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू अपर लिमिट डालेंगे, तो फंक्शन हमारा ये है, तो ये हमारा अपर लिमिट हुआ, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और माइनस लोअर लिमिट डाल करके लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये जो हमारा f डैश x है ये 1 प्लस एक्स रेज टू 4 आया, तो ये हम यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो t है ना वो 2 से बड़ा और x तक जाएगा। अच्छा, और x का वैल्यू बोल रहा है वो 3। तो यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि अगर आप x बिलोंगिंग टू 2 से 3 इस केस में इस केस को लें और यहाँ पे डेरिवेटिव है फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ऐसा कुछ LMVT में होता है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो LMVT अगर अप्लाई कर दें इन x बिलोंगिंग्स टू 2 to 3 इस रेंज में, तो हम जानते हैं कि f डैश c विल बी इक्वल टू f3 माइनस f2 अपॉन 3 माइनस 2 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 2 to 3। अच्छा, अब ये f डैश c क्या हो जाएगा, f3 माइनस f2 अपॉन 1, तो 1 छोड़ देते हैं। अब हमें तो f3 चाहिए, f2 क्या करें, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जरा अगर देखें तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये हमारा f2 आएगा 2 से 2, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, f2 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि f डैश c जो होगा वो f3 होगा। f डैश x अगर ये है तो f डैश c हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस c4, तो ये f3 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस c4। बस इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब c हमारा क्या है, 2 से 3 के बीच में है, c हमारा 2 से 3 के बीच में है, तो c हमारा 2 से लेकर के 3 के बीच में है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं। c4 कितना होगा, 16 से लेकर के 81 तक, 1 प्लस c4 कितना होगा, 17 से लेकर के 82 तक, और 1 अपॉन 1 प्लस c4 कितना होगा, इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा ऐसा। और ये क्या है हमारा, यही तो है हमारा f3, तो ये हो जाएगा f3 इज ग्रेटर देन 1/82 एंड लेस देन 1/17। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है।